गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। 9:10 हो चुके हैं और इतनी सुबह आप सभी जो अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आए हैं, सभी का स्वागत है। इस वक्त इस जूम को अटेंड कर रहे जितने भी साथी हैं, जितने भी नए साथी हैं, जो लीडर्स हैं, जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, सभी भाई बहनों को, सभी साथियों को आज के ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात बहुत बड़ी है लेकिन छोटे से शब्द में कहना चाहूंगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं और इसे आप एक छोटी सी स्केल से समझेंगे। औसतन आज के डेट में लोगों की उम्र 70 से 75 साल हो रही है। शुरू के शून्य से लेकर के 25 साल तक की उम्र में लोगों की पढ़ाई लिखाई, क्या करना है, कैसे करना है, इसमें बीत जाता है। और 25 से 50 साल, 55 साल, 60 साल तक जाते जाते पैसे कमाने में बीत जाता है। वही कुत्ता चिकी होता रहता है। और फिर उसके बाद तीसरा स्टेज होता है लाइफ का, दी एंड होने वाला जो पार्ट होता है, उसमें या तो मोस्टली लोग अपने बच्चों पे बोझ बन जाते हैं या सरदर्द बन जाते हैं, या फिर अपनी ही जिंदगी को नरक बना लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नहीं होना। सबसे बड़ा रीजन होता है जेब में पैसों का अभाव होना। सबसे बड़ा रोग होता है विटामिन एम की कमी होना। इसको आप पूरा कर सकते हैं और इसके लिए दुनिया में हजारों लाखों प्लेटफॉर्म हैं जो परफेक्ट हैं, लॉजिकल हैं और आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपने लिए ईमानदारी से खुद तैयार हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए दोस्तों, अगले 30 to 45 मिनट में मैं आपको दुनिया के बिल्कुल शानदार लॉन्ग टर्म तक चलने वाले एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, और जिसके बारे में आप अवेयरनेस गेन करके यकीन मानिए आप भी डेली का 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार रुपया पर डे का इनकम बना सकते हैं। यस, मैंने सही बोला, आपने सही सुना। 2-3 हजार, 4 हजार रुपया, 5 हजार रुपया पर डे का। आपको शायद इस बात को सुन के हैरानी होगा कि 5 हजार रुपए आज के डेट में भी बीटेक किए हुए लोग, एमटेक किए हुए लोग, बहुत से लोग जॉब पे हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी 10 से 15 हजार रुपए महीने की तनख्वाह के लिए परेशान हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप डेली का 5 हजार, 10 हजार रुपया बना सकते हैं, वो भी यहाँ एक ऐसे छोटे से काम को कंप्लीट करके, जिसको लोगों को लगता है, दुनिया को लगता है बहुत छोटा सा काम। लेकिन अक्सर मैंने देखा है छोटे छोटे काम इतने बड़े बड़े अचीवमेंट दिलवा देते हैं जिसके बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते। और यकीन मानिए, जिस दिन सोच बड़ी हो जाती है, जिस दिन हम फैसले बड़े लेने शुरू कर देते हैं, जिस दिन खुद पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है उस पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से जिंदगी बदलने लग जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था 8 महीना पहले। आप में से बहुत से लोग ट्रेडिशनल जॉब से होंगे, बिजनेस से होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग से होंगे, एमएलएम से होंगे, डायरेक्ट सेलिंग से होंगे। सो कॉल्ड बहुत सारी प्रोफाइल है, बहुत सारी प्रोफाइल है। मेरी भी कुछ ऐसी ही कंडीशन और कहानी थी, लेकिन थैंक्स, मैं अपने उस खुदा और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे सही समय पे इस प्रोजेक्ट को समझने का उसने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। और यस, आज आपके पास मौका है। पिछले 4 महीनों से ऊपर की अगर बात करें एवरेज में, अगर हम 10-15 दिन जो भी अप्स एंड डाउन्स को भी अगर कैलकुलेट कर लें, तो सारी चीजों को लेकर के फिर भी मैं देखता हूं तो 5 हजार रुपए से ऊपर की पर डे की इनकम बन रही है। अगर मेरा सफर यहाँ 8 महीने का हुआ तो यकीन मानिए दोस्तों, 4 महीने मुझे स्टेब्लिश करने में लगा था और 4 महीने के बाद रेगुलर डे की इनकम 4 से 5 हजार रुपए से ऊपर की बन रही है। मैं बताऊं, इसके अलावा यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेली का 50-50 हजार रुपए का विड्रॉल किया है, आज के डेट में भी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे। तो सवाल ये है कि क्या उन लोगों में आपका नाम शामिल होगा? अगर यस, तो बहुत खुशी की बात है, मेरी तरफ से एडवांस में आपको मुबारकबाद। अगर नहीं तो फिर सोचिए करना क्या है। एनीवे, मैं आप लोगों को आज ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं दुनिया में सबसे बेहतरीन, आज के रेट में सबसे बेहतरीन, बिना लाइबिलिटी के, बिना रिस्क के, आपको बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए, बहुत बड़ा पैसा क्यों बनाना है,
क्योंकि हमारी जरूरतें और मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट में आज अगर 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, कल 200 का बिकेगा। जरूरतें खत्म नहीं होंगी। हम बहुत कर सकते हैं तो जरूरतों को श्रिंक कर सकते हैं, मतलब कि मिनिमाइज, सॉरी, मतलब कि उनको कम से कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरतों को आप इतना भी नहीं समेट सकते कि जरूरत ही खत्म हो जाए। फिर क्या करना होगा? करना तो पड़ेगा इनकम को बढ़ाने के लिए काम। और इसके लिए तमाम तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में, तरह तरह के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कोई आरओआई वाला है, कोई कुछ तो कोई कुछ। सवाल ये है कि हम पैसा बनाने के साथ साथ क्या अपनी गुडविल भी बनाना चाहते हैं, या सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में 2-3 महीने वाले प्रोजेक्ट में जा करके, या फिर अपने अपनी बजट से ऊपर वाले प्रोडक्ट में जा करके, या तमाम तरह की समस्याएं हैं उनमें जा करके अपनी गुडविल, अपना टाइम, अपनी जिंदगी का कीमती वक्त बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो यकीन मानिए सही समय पे आपको किसी भी साथी ने, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, वाकई वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत भला चाहने वाला इंसान है। उसको आप एक न एक दिन थैंक्स तो जरूर बोलेंगे, क्योंकि मुझे जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया था, आज मैं, और मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली उस व्यक्ति का, उस इंसान का शुक्रगुजार है, उतना ही जितना कि हम खुदा परमेश्वर के लिए हैं। क्योंकि अगर वो इंसान हमें इस प्रोजेक्ट से नहीं कनेक्ट कराता, तो शायद हमारी सिचुएशन आज जो है, आज मैं आप लोगों से जो बातें कर रहा हूँ, शायद नहीं, यकीनन नहीं कर पाता। ओके, सो आते हैं लौट के ट्रॉन थंडर के बारे में। ट्रॉन थंडर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी प्रोग्राम है। अगेन रिपीट कर दूं, ये कम्युनिटी प्रोग्राम है, इसे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम समझने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी प्रोग्राम और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम दोनों के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, थॉट प्रोसेस अलग होता है, आइडियोलॉजी अलग होती है, तरीका अलग होता है, काम करने का जो पैटर्न होता है, सब कुछ अलग होता है। कम्युनिटी प्रोग्राम में क्या होता है कि हमारा बेसिक जो होता है वो कम्युनिटी बिल्ड करने का होता है। कम्युनिटी जब बिल्ड हो जाती है एक बार, फिर बार बार उस कम्युनिटी में नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज लॉन्च होते रहते हैं, और कम्युनिटी में जिसको भी उस प्रोडक्ट की, सर्विसेज की जरूरत होती है, वो उसको बाई करता है। तो जितनी बड़ी हमने कम्युनिटी बिल्ड की होती है, जब जब वो कम्युनिटी बाई सेल करती है, तब तब हमारे लिए पैसे बनते रहते हैं। और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्या होता है? सीधा सीधा लिखा जाता है, आप 5 लाख रुपया लगाओ, डेली 10% पाओ, महीने में 50% पाओ। सो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है इसके पीछे लॉजिक होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लूट और लूट और लूट होती है। आपको भी पता है, फिर भी मेरे बहुत से साथी आज के डेट में भी, हालांकि अब तो बहुत से लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, फिर भी आज के डेट में बहुत से लोग आज भी पैसा डुबाने को लेकर के आतुर हैं, व्याकुल हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज इन सब बेकार की चीजों में अपना वक्त और पैसा मत बर्बाद करिए। एनीवे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी डिटेल आपको शेयर करने वाला हूं, वो टोटल मीडिया जर्नल से, लिटरेचर से, आर्टिकल से कंपाइल किया हुआ है, उसे कलेक्ट किया हुआ है, और सभी इंफॉर्मेशन प्रॉपर कैलकुलेशन और प्रॉपर अथेंटिकेटेड सोर्स से वेरीफाइड करने के बाद ही ली गई है। तो आपको डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर डाउट लगता है तो उस पॉइंट को नोट करिए, गूगल करिए। दुनिया में जितने अथेंटिकेटेड सोर्स है, मैं हमेशा कहता हूं, अथेंटिकेटेड सोर्स से उसकी इंफॉर्मेशन की पुष्टि कर लीजिए कभी भी। अब सवाल ये है कि बहुत से लोग ऐसा मिस्टेक कर जाते हैं, जैसा बहुत कई बार मेरे साथ भी हुआ। अगर आपको इंग्लिश के बारे में बात करना है तो इंग्लिश टीचर से ही बात करनी पड़ेगी, संस्कृत वाले टीचर से बात करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे भी बहुत से लोग आते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर वो जा करके अपने काका, चाचा, मामा, नानी, नाना, भाई, ताऊ, जो कुछ भी है, वो उन लोगों से जा करके राय मशवरा करते हैं। अब उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है तो वो बताएंगे क्या? और फिर दूसरे कुछ ऐसे लोग बचते हैं, लालची और डरपोक लोग, जो गलती से हमारे ही सर्किल के होते हैं, हम फिर उनसे जाकर के मशवरा करते हैं। अब उनकी जिंदगी में क्या है कि निगेटिव निगेटिव घटनाएं हो चुकी हैं। उनके जीवन में जो कुछ भी निगेटिव हुआ है, उनके फैसले के कारण हुआ है, आपके फैसले के कारण नहीं हुआ है। तो उनके फैसले के कारण उनकी जिंदगी में जो बुरा अनुभव हुआ होता है, उसी को वो आप पर थोप करके आपको एक अच्छे भले प्रोजेक्ट से दूर कर देते हैं। सो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे, और प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए और अपना डिसीजन लीजिए, लाइफ को बेटर कीजिए। मेरी यही बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रॉन थंडर के बारे में। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूं, हालांकि इसके बारे में डिटेल अगर बताने की कोशिश करूं तो इस प्रोजेक्ट का, ट्रॉन थंडर टोकन का पहला जो
टोकन लॉन्च हुआ, चूंकि एक कम्युनिटी क्रिप्टो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे जो पहला टोकन लॉन्च हुआ है उसका व्हाइट पेपर अवेलेबल है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो पढ़ सकता है। 35 पन्ने से ज्यादा का व्हाइट पेपर है। अगर वो पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करने लगूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। ट्रॉन थंडर नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल क्रिप्टो टोकन प्लेटफॉर्म है। ओल्ड जनरेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी बिटकॉइन है और मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, जिसे दुनिया जानती है। उससे आगे बढ़कर के जब हम बात करेंगे तो उसके आगे है एथेरियम। एथेरियम को लॉन्च किया मिस्टर वातलिक ने 2015 में। उससे आगे बढ़ेंगे तो 2017 में जस्टिन सन ने ट्रॉन ब्लॉकचेन को डिप्लॉय किया। उससे आगे बढ़ेंगे तो आगे के जो नेक्स्ट जनरेशन में जो रिक्वायरमेंट आने वाली है, जो कुछ होने वाला है, उन सारी चीजों को प्लान करके सोच करके ही आज की डेट में ही ट्रॉन थंडर को डिप्लॉय किया गया है। और यकीन मानिए 2017 से जब से ट्रॉन ब्लॉकचेन को डिप्लॉय किया गया है तब से लेकर के आज तक ट्रॉन थंडर जैसा कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं और फ्यूचर में भी नहीं आएगा। आना भी होगा तो वो इसकी कॉपी, डुप्लीकेट या इसका इम्प्रूव वर्जन ही होगा, लेकिन ट्रॉन थंडर जैसा दूसरा कोई नहीं आने वाला है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि आप दुनिया के एक इकलौते यूनिक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने जा रहे हैं, और जो जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ऑलरेडी एडवांस में थैंक यू। दोस्तों, दुनिया में हर काम का, हर प्रोजेक्ट का, हर कंपनी का अपना मिशन होता है, विजन होता है। अगर बात करें प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के मिशन के बारे में, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ग्लोबल क्रिप्टो कम्युनिटी बिल्ड करना, पूरी दुनिया की कम्युनिटी को, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना, और साथ ही इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया में उन तमाम लोगों को हेल्प करना, मदद करना जो अपनी लाइफ में गरीबी और फाइनेंशियल चैलेंज से जूझ रहे हैं। तो अगर उनमें से आप भी हैं तो प्लीज इस बात को गौर से सुनिए और समझिए, और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और इसे डेवलप करने में सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। ये सपोर्ट और सहयोग आपके खुद के लिए होगा। बढ़ेगी तो कम्युनिटी, लेकिन आपका ग्रोथ होगा। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, ये ट्रॉन थंडर कोई आरओआई का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा कि हमने ट्रेडिशनल लाइफ में देखा है, आम दिनों में देखा है, और तमाम पूंजी स्कीमों को देखा है। आती हैं आपको रातों रात करोड़पति बनाने के लिए, लेकिन 2 ही 3 महीने के अंदर उड़नछू हो जाती हैं और आप हैरान परेशान हो जाते हैं, फिर मुंह छुपाते हुए फिरना पड़ता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे खुद के सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं। सो दोस्तों, ट्रॉन थंडर को बिल्ड किया गया है। ट्रॉन थंडर के अपने 5 अलग-अलग प्लेटफॉर्म और भी हैं। बहुत से लोग तो अभी यही नहीं समझ पाते हैं कि ट्रॉन थंडर का मकसद क्या है। मिशन के बारे में बताया दोस्तों। इसके अलावा 5 प्लेटफॉर्म ट्रॉन थंडर का अपना ओन खुद का है, जिसमें वर्ल्ड में टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लाइटनिंग एकेडमी का प्रपोजल है। दूसरा है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के लिए कम्युनिटी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, क्योंकि जिसके पास कम्युनिटी नहीं, उसकी कोई, उस प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। अगर होती तो आज दुनिया में 19,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन दुनिया जानती कितने लोगों को है? मुश्किल से 10, 20, 25, 50 को। सो ये बाकी के लोगों को क्यों नहीं जानती? क्योंकि उनके साथ कम्युनिटी नहीं है। और कम्युनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि कम्युनिटी का बेनिफिट वहां से नहीं हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि जहां पे बेनिफिट होगा कम्युनिटी वहीं पे जाएगी। तो यहाँ पे कम्युनिटी को बेनिफिट क्या होने वाला है? सबसे पहला बेनिफिट होने वाला है टेक्निकल एजुकेशन, जिसके अभाव में हम आप आज तक वर्षों से इतनी बार लूटे खसोटे गए हैं, और सही समय पे सही प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन का नहीं होना। तो ये सारी चीजें टेक्निकल एजुकेशन के जरिए मिलने वाली हैं। क्रिप्टो करेंसी, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है तो उसको कम्युनिटी की जरूरत होती है। कम्युनिटी के लिए ऑलरेडी ट्रॉन थंडर कम्युनिटी को जो बिल्ड किया जा रहा है, आने वाला दौर आप देखेंगे, अगले जो 10 साल हैं, अगले जो 10 साल हैं, ये टोकेनाइजेशन का दौर रहेगा। और इस टोकेनाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत सी कंपनियां, इवन कुछ कंपनियां तो धीरे धीरे आ चुकी हैं, लेकिन और भी जितनी भी कंपनियां बची हैं, जिसमें से एप्पल, गूगल, सबके सब टोकनाइजेशन के जरिए क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में उतरने वाले हैं। मेरी बात को नोट रखिएगा, 2, 4 साल, 5 साल के बाद जरूर चेक कर लीजिएगा, ये सारी चीजें हो रही होंगी। ओके दोस्तों, सो क्रिप्टो करेंसी के लिए जो कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी के तौर पे ट्रॉन थंडर कम्युनिटी का भी यूज होने वाला है। इसमें कम्युनिटी को क्या फायदा होने वाला है? कम्युनिटी को फायदा ये होगा कि टोकनाइजेशन के थ्रू जितनी भी कंपनियां क्रिप्टो स्पेस में उतरने वाली हैं, वो सभी को कम्युनिटी चाहिए। तो कम्युनिटी को जब वो एक्वायर करने के लिए बात आएगी, तो कम्युनिटी को उन्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। और वो देना क्या होता है? अपने ही टोकनाइजेशन के प्रोसेस में अपने ही टोकन का कुछ पार्ट कम्युनिटी को
गिफ्ट के रूप में देना ही देना होता है, जिसको बोलते हैं एयर ड्रॉप। तो एयर ड्रॉप के माध्यम से भी आप यहाँ पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी और भी बहुत सारी नई क्रिप्टो करेंसी पाने वाले हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों गेमिंग सेक्टर। गेमिंग के बारे में भी बताता चलो, गेमिंग मेटावर्स एनएफटी गेमिंग का प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर प्रपोज किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे आप में से लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के गेम बिल्ड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ये एक मार्केट प्लेस होगा। ओके दोस्तों, सो गेम के बारे में कम्युनिटी को क्या फायदा होगा? एक तो अगर आप में से कोई गेम क्रिएटर है तो वो गेम को लॉन्च कर सकता है। दूसरा, मैक्सिमम कम्युनिटी के लोग क्या कर सकते हैं, इस कम्युनिटी के लोग उस गेम को प्ले करके, वो प्ले टू अर्न मोड में होगा, प्ले करके वहां पे आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे गेम मार्केट में चल रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म के लिए एडवर्ल्ड का प्रोग्राम प्रपोज किया गया है, जो कि आने वाले समय में आपको धीरे धीरे सारी चीजें प्रैक्टिकली लाइव होती जाएंगी। अब एडवर्टाइजमेंट से कम्युनिटी को क्या फायदा होगा? दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए गूगल और फेसबुक के बारे में, आपको क्या पता गूगल पैसे कहाँ से कमाता है, फेसबुक पैसे कहाँ से कमाता है, यूट्यूब को पैसे की कहाँ से कमाई होती है? वो तो आपसे कोई गूगल को यूज करने का कोई चार्ज नहीं लेता, फेसबुक आपको फेसबुक इस्तेमाल करने का चार्ज नहीं लेता, फिर भी वो कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ से उनकी कमाई हो रही है? दोस्तों इनकी सबसे बड़ी कमाई होती है एडवर्टाइजमेंट से। लोग अपने बिजनेस को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फेसबुक, गूगल और यूट्यूब को पेमेंट करते हैं और वही उनकी कमाई होती है। बट वेब 3.0 इंटरनेट की जो अगली जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में धीरे धीरे इंप्लीमेंट होती जा रही है, इसमें क्या होने वाला है कि जो यूजर होगा, जो व्यूअर होगा, उसे भी एडवर्टाइजमेंट को देखने के एवज में पैसे मिलने वाले हैं। सो ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म को इस कम्युनिटी में प्रपोज कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ए लेग, बी लेग, सी लेग, मल्टी लेग, जोड़ो ही जोड़ो, जोड़ो तो जोड़ो, नहीं जोड़ो तो पैसे नहीं आएंगे, इन सारी बीमारियों को नगर निगम के डब्बे में डाल दिया गया है, कहानी खत्म कर दी गई है। यहाँ पे सिंगल लाइन का अफिलिएट मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया गया है। यहाँ पे जो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू रखा गया है, जिसमें एक ग्लोबल कम्युनिटी है, ग्लोबल मोनोलाइन है और एक आपका यूनिलेवल स्ट्रक्चर है। ये दो यूनिक कॉन्सेप्ट को मर्ज करके, कंबाइन करके एक यूनिक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया गया है, जिसका नाम है ट्रॉन थंडर, और जिसके जरिए अफिलिएट कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यस, और अफिलिएट कमीशन के जरिए आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। जैसे मैं, मेरे जैसे बहुत सारे साथी बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। सवाल ये है कि समझ करके शुरुआत करना है। समझना क्या है, आपको क्या करने पे क्या मिलने वाला है, बस यही आपको मेन समझना है। प्रोजेक्ट कब कब आपको पैसे देने वाला है, ये आपको समझना है। प्रोजेक्ट फ्यूचर में कहां तक जा सकता है, ये आपको समझना है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझना है। अब क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी जिस तरीके से हमारी जरूरत है, इंसान की जरूरत है, किसी भी सामान, हर चीज उसके पास मौजूद नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर गन्ने का किसान है तो उसके पास गन्ने की फसल है, लेकिन दुनिया की जितनी और जरूरत की चीजें हैं वो सब कुछ तो उसके पास नहीं है। उसके लिए उसको बाजार में जाना ही पड़ेगा या किसी न किसी से उसकी जरूरत की चीजों को लेना पड़ेगा। तो जमाने के पहले क्या होता था कि लोग वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो टेक्निकलिटीज आने लगी, डिफिकल्टीज आने लगी, उसको सॉल्व किया गया और फिर धीरे 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 मनी का डेवलपमेंट हुआ। और मनी का डेवलपमेंट करते करते, यानी करेंसी जो आप यूज करते हैं रुपए के रूप में आज, उसको उसका आविष्कार हुआ। उसको इंप्रूव करते 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 आज के डेट में आप जो देखते हैं नोट और सिक्के का रूप, वो मनी का इवोल्यूशन है। और इसी तरीके से धीरे धीरे आप सब में से मैक्सिमम लोगों ने देखा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें इन सब ने पैसे का स्वरूप बदल दिया। और अब पैसे का स्वरूप बदल रहा है, लेन देन के तरीके बदल रहे हैं, सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो रहा है। हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि व्यवस्थाओं को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रलाइज होने पे करप्शन ज्यादा बढ़ जाता है। सो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी पे काम करती हुई फाइनेंशियल लेन देन के लिए सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जिसका पहला प्रोजेक्ट है बिटकॉइन। और बिटकॉइन की डिमांड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, उसकी वैल्यू और भी बढ़ेगी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के साथ सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि उसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती और कोई गवर्नमेंट उसको छाप नहीं सकती। और एक बार जो क्रिप्टो करेंसी जितनी जारी हो जाती है, उससे ज्यादा उसका दोबारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता।
और सभी जानते हैं कि जिस चीज का दोबारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। तो ये एक अच्छा टूल्स है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छा आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बढ़ती हुई महंगाई से भी राहत दिलाने का काम कर सकता है। तो ये सिर्फ बिटकॉइन के साथ नहीं है, बिटकॉइन जैसी और भी तमाम जो लेजिटमेट प्रोजेक्ट हैं उनके साथ आपको ये सब बेनिफिट मिलने वाला है। ये सब कुछ मिलाकर के ट्रॉन थंडर में आपको बहुत सारी एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, खास करके महंगाई से लड़ने के लिए टोकन और लेन देन करने के लिए ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। गेम प्ले टू अर्न मोड में गेम होने मिलने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट देख करके इनकम होने वाली है। ये होता नहीं था पहले, लेकिन अब हो रहा है और फ्यूचर में होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि ये अब तक तो हुआ ही नहीं, आगे कैसे होगा। भाई साहब, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको नींद से जागने की जरूरत है, क्योंकि 500 साल पहले अगर आप किसी को जाके कहते कि हम एक जहाज बना रहे हैं, हम एक ऐसा साधन बना रहे हैं कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर उड़ करके जा सकते हैं, फ्लाइट फ्लाई करके, उड़ के, ठीक है। तो 500 साल पहले के लोग, क्योंकि 500 साल पहले हवाई जहाज का आविष्कार नहीं था, तो लोग कहते आपको ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन आज हकीकत यही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जा सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। तो जो कुछ नया इंप्लीमेंट किया जाता है, ये प्रकृति का लॉ है। जब कुछ हुआ ही नहीं इससे पहले, और जब होगा ना तो आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, प्रकृति गवाह है कि जिस चीज ने जन्म लिया है उसका विस्तार भी हुआ है। तो बिटकॉइन का जन्म जब 2008 में हुआ था, लोगों ने इससे स्कैम, फ्रॉड और पता नहीं क्या क्या कहा था, लेकिन हकीकत यह है कि आज के डेट में बिटकॉइन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरनली या एक्सटर्नली एक्सेप्ट कर चुकी हैं, सपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं। इवन कुछ 2-3 कंट्रियां ऐसी भी हैं जहां पर इसको लीगल टेंडर भी किया जा चुका है। और बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहां पे इसको प्रॉपर्टी के रूप में, डिजिटल प्रॉपर्टी के रूप में इसको लीगल एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। इवन आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है कि वो आने वाले दिनों में, इवन टैक्सेशन तो आ ही चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में ये इसको डिजिटल एसेट्स के रूप में इम्प्रूव कर ली, इम्प्लीमेंट कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि करना तो पड़ेगा। बिटकॉइन को रोका नहीं जा सकता, क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी पावर ये होती है डिसेंट्रलाइजेशन। किसी एक व्यक्ति के कमांड में क्रिप्टो करेंसी का स्पेस नहीं होता। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, तो ये सब बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब सवाल ये होता है कि इस प्रोजेक्ट का भविष्य क्या है। इस प्रोजेक्ट का भविष्य इस बात से डिक्लेयर होता है कि इस प्रोजेक्ट का शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप मिलकर के काम करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के प्रोजेक्ट के साथ आप काम करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसका पास्ट कैसा रहा है, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज कितनी है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सब बहुत मायने रखती हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट के अगर फाउंडर के बारे में बात करेंगे, ये एमडी सीएमडी जैसा कोई कंपनी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पे एक बंदा, एक मालिक होगा जो वो फैसले लेगा, वो सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये टोटल कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी के सिद्धांत पे काम करता है। और पिछले 8 महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ दोस्तों कि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है वो सब इस कम्युनिटी ने ही डिसीजन लिया है। हाँ, प्रोजेक्ट को शुरुआत करने का डिसीजन मिस्टर जेपी रेडमियर का था, लेकिन आगे की जो भी इंप्रूवमेंट हुई है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो कुछ भी एडवांटेजेस आए हैं, वो सब कुछ इस कम्युनिटी का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें मैं और आप हैं। और मैं और आप मिलकर ही इस कम्युनिटी को चला रहे हैं, और आगे भी ये चलती रहेगी। अब आप में सारे लोग आ सकते हैं और बहुत से लोग आ सकते हैं। दोस्तों, बात करें अगर जेपी रेडमियर के बारे में, तो पिछले 23 साल से जेपी रेडमियर पीसी सपोर्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट, गेमिंग के तौर पे, गेमिंग सेक्टर में गेमिंग आर्किटेक्चर के तौर पे, जैसे कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जाएंगे तो राजगीर मिस्त्री भी होता है जो जुड़ैया का काम करता है, प्लास्टर का काम करता है, और तमाम कारीगर होते हैं। लेकिन एक बंदा होता है आर्किटेक्चर, जो आपके मकान का नक्शा बनाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से गेमिंग सेक्टर में भी आर्किटेक्चर होते हैं, वो गेम के आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं। तो मिस्टर जेपी रेडमियर गेमिंग आर्किटेक्चर के तौर पे भी काम करते रहे हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करने का काम करते रहे हैं। ये सारी बातें आपको इसलिए बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट आज के डेट में सफल हैं, उनमें मैक्सिमम को आप अगर सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो पता लगेगा कि वो बंदे खुद ही टेक्निकली इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट में। और जिनमें फाउंडर टेक्निकली इन्वॉल्व नहीं होता है, वो प्रोजेक्ट बहुत जल्द कोलैप्स हो जाता है। इवन उसको कोलैप्स करने के लिए शुरू ही किया जाता है, क्योंकि समय समय के साथ
हर चीज को अपडेट करना पड़ता है। आज आप जो स्मार्टफोन चला रहे हैं, एंड्रॉयड का 10.0 वर्जन चला रहे होंगे। कभी एक दौर था एंड्रॉयड का 2.3, 4.5, 6 ऐसे ऐसे वर्जन चलते थे, लेकिन धीरे धीरे एंड्रॉयड का वर्जन अपडेट होता गया, अपडेट होता गया, अपडेट होता गया। और क्या हुआ, आज की डेट में आपके पास एंड्रॉयड 10.0 है, 11 पॉइंट शायद समथिंग ऐसा कुछ आ चुका है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है, समझने वाली बात है, कि जब भी सॉफ्टवेयर का वर्जन अपडेट हुआ, आपने कभी ना-नुकुर नहीं किया, क्योंकि आपको स्मार्टफ़ोन चलाना था। आपने उसको एक्सेप्ट किया और उसको सीखा, सीख करके उसको आप चलाना शुरू कर दिए। इसी तरीके से दोस्तों, इस सिस्टम को भी परफेक्ट बनाने के लिए हमेशा इम्प्रूवमेंट और रिसर्च चलता रहता है। जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी सिस्टम को और एडवांस और बेहतर बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, ये सारी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी और ये सारी चीजें चलती रहेंगी। सो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय के साथ जो बदलता नहीं है, उसको समय खत्म कर देता है। जैसे कि आप देखेंगे नोकिया और याहू के साथ क्या हुआ। सो दोस्तों, इसके अलावा बात करेंगे मिस्टर जेपी रेडमेयर के एक्सपीरियंस के साथ-साथ मिस्टर जेपी रेडमेयर के बिज़नेस बैकग्राउंड के बारे में। तो मिस्टर जेपी रेडमेयर खुद की अपनी कंपनी है जिसका नाम है साउथ कोस्ट वेब। जो जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, तो इस कंपनी में केवल 3 लोगों का स्टाफ था, लेकिन इस कंपनी ने अच्छा काम किया, अपने मार्केट में, इंडस्ट्री में सर्विसेज प्रोवाइड की, अपनी गुडविल को बिल्ड किया और आज के डेट में इसमें 50 से ज़्यादा स्टाफ काम कर रहे हैं। इसमें डिज़ाइनर, डेवलपर, प्रोग्रामर, ये सभी इंटरनेशनली कनेक्टेड टीम है दोस्तों। सो दोस्तों, इसी कंपनी के ओनर का, इसी टीम का जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, वो है ट्रॉन थंडर। और ट्रॉन थंडर, हमारा बेसिक जो काम होता है वो है कम्युनिटी बिल्ड करना। कम्युनिटी जिस तरीके से बिल्ड होती जाएगी, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च होंगी, उस कम्युनिटी के लोगों को जिसको जो जरूरत होगी वो उसको यूज करेगा, सर्विस इस्तेमाल करेगा, पैसे कमाएगा और जितना वो पैसा कमाएगा उतना ही आप पैसा कमाने वाले हैं। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप लोगों की कमाई पे कमाते हैं। मतलब लोगों की तरक्की में आपकी तरक्की निहित है। ऐसा नहीं कि लोग मर रहे हैं तो आपकी तरक्की हो रही है। मैं आप टेक्निकली समझ सकते हैं, लोग मर रहे हैं और आपकी तरक्की हो रही है। मतलब लोग केवल खरीद रहे हैं और आप कमा रहे हैं। बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे लोग जब कमा रहे हैं तब आप कमा रहे हैं। ये बड़ा लॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको समझना पड़ेगा। ओके, दूसरी बड़ी बात दोस्तों, कि इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करना बहुत आसान है। अगर बात की जाए इनकम के बारे में, तो यहाँ पिछले 8 महीने में एक व्यक्ति तो है, मैं ये तो कह सकता हूँ, एक व्यक्ति तो है जिसने कम से कम 2 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा बनाया है। हालाँकि कल उनका आना हुआ भी था, मैं प्रॉपर कनेक्टिविटी में नहीं था, लेकिन कुछ दोस्तों ने बताया कि अब तक उनकी टोटल इनकम 3 करोड़ रुपए के पार हो रही है। सो पिछले 8 महीनों में अगर किसी एक व्यक्ति ने 2-3 करोड़ रुपए बनाए हैं, तो ये मौका आपके पास भी है। सवाल ये है कि उसके लिए आपको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। ओके, बट बात करेंगे कि उस 2-3 करोड़ रुपए को कमाने के लिए खर्च कितना किया गया? शुरुआत कितने रुपए से हुई? दोस्तों, आपको बिलीव नहीं होगा, मात्र 5 से 10,000 रुपए के बीच में जो खर्च आता है, वही इस सिस्टम को शुरुआत करने में आपका खर्च आने वाला है। उसके बाद उस 5 से 10,000 रुपए को खर्च करके आप यकीन मानिए उससे कई हजार गुना ज़्यादा की यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। आप काम नहीं भी करते हैं तो भी। सबसे पहला होता है एजुकेशन और नॉलेज, क्योंकि जितना नॉलेज उतना पैसा। ये दुनिया का लॉ है। आप अगर 500 रुपया डेली कमा रहे हैं, तो आप 500 रुपया कमाने के लायक हैं, उतनी ही आपके पास नॉलेज है। अगर मैं 200 रुपए डेली कमा रहा हूँ, तो उतनी ही मेरी औकात है, उतनी ही मेरे पास नॉलेज है। अगर कोई 50,000 रुपया डेली कमा रहा है, तो उसकी नॉलेज, उसकी औकात, उसकी हैसियत 50,000 रुपया डेली कमाने की है, इसलिए वो कमा रहा है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, नॉलेज। नॉलेज के लिए यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन के लिए लाइटनिंग एकेडमी है। इसके अलावा दोस्तों, इस सिस्टम में इतनी इतनी सिंपलिसिटी है। सिंपलिसिटी अंग्रेजी का शब्द होता है जिसको बोलते हैं सरलता। इतना साधारण सा कॉन्सेप्ट है ये, जिसको मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगता है। मैं बात कर रहा हूँ पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट क्या है। अगर प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा कि प्रोजेक्ट क्या है, पैसा कहाँ से आने वाला है, कैसे देने वाला है, कब तक देने वाला है, तो पैसा आप बना ही नहीं पाएंगे। सिर्फ मार्केटिंग प्लान जान लेने से आपको पैसे नहीं आते। अगर आते तो आप यकीन मानिए, पिछले बहुत लोगों को देखता हूँ, 10-10 कंपनियों का प्लान देख चुके हैं, 20-20 कंपनियों के प्लान को कर चुके हैं। भाई, पैसे प्लान से नहीं आते। प्लान तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है ये बताता है, लेकिन पैसे आते हैं प्रोजेक्ट के चलने से, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट के बिकने से। तो पैसे बिके आएंगे क्यों?
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिकेगी। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिकेगा क्यों? क्योंकि डिमांड है। अब ये डिमांड ही आपको समझना है। अगर डिमांड समझ में आ गई तो पैसे कल से बरसने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम अगले 24 आवर के बाद में लाइव हो जाएगा फिर से। सो दोस्तों दूसरी बड़ी बात, तीसरी बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि 100% यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। सारे लेन देन कम्युनिटी के बीच में जो पैसा आता है, जो भी आता है वो ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी के रूप में आता है, और जो भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो सारी चीजें ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो सारे लेन देन ट्रॉन के ब्लॉकचेन के थ्रू ही होते हैं। और आपको बताता चलूं दोस्तों कि किसी भी ब्लॉकचेन के बारे में जाएंगे, प्राइवेट ब्लॉकचेन को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी ब्लॉकचेन हैं उस पे जो भी लेन देन होता है किसी भी अकाउंट का आप जाकर के चेक कर सकते हैं। हाँ, आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि किसका कौन सा है, लेकिन आप ये तो जरूर चेक कर सकते हैं कि एक एड्रेस पर उस अकाउंट का कितना लेन देन हो रहा है। ट्रॉन थंडर का जो कोर वैलेट है, कोई भी साथी आप में से ले सकता है और को ट्रॉन ब्लॉकचेन पर जाकर के आसानी से चेक कर सकता है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। और यस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के फीचर के बारे में बात करेंगे तो ये डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हाई प्रायोरिटी वाला यहाँ पर जो मैटर है वो ये है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कम्युनिटी के लोगों की इंफॉर्मेशन, इनकम प्रॉपर तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। इवन पहले से अब और भी ज्यादा इसको इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। यानी अब आपके लॉगिन करने पर जिस तरीके से लॉगिन करने पर आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए भी ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट यह है कि कोई चोर उचक्का आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। जब भी लॉगिन होगा तो वो आपके जरिए लॉगिन होगा, तभी जाकर के लॉगिन हो सकता है। विड्रॉल करने पर भी ओटीपी लगा दिया गया है, जिससे कि कोई भी हैकर, कोई भी बदमाश, कोई भी लुटेरा, कोई भी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपके अकाउंट से विड्रॉल नहीं कर सकता, पैसे चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब भी वो विड्रॉल करने की कोशिश करेगा उसका ओटीपी आपके ईमेल पर आएगा, और ईमेल का एक्सेस तो आपके पास है। जब तक आप ओटीपी नहीं एंटर करेंगे तो वो पेमेंट नहीं होने वाली है। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के सारे बहुत सारे पैमाने हैं और हर एक चीज पे इसको सेट किया जा रहा है। इवन जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं उसके लिए क्लाउडफ्लेयर सिक्योरिटी, फायरवॉल की सिक्योरिटी, इसके अलावा दोस्तों एसएसएल की सिक्योरिटी होती है। ये सब कुछ साइट को लेना पड़ता है। वो सारी चीजें ट्रॉन थंडर के साथ इंप्रूव कर दी गई, इंप्लीमेंट कर दी गई हैं, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट है सबका यही कहना है कि कोई काम करो ठीक है, लेकिन याद रखना पैसे का मनी रोटेशन नहीं कर सकते। हाँ, आपको जो कुछ भी करना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर के करो तो आप कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी पोंजी स्कीम वाली कंपनियां हैं, जितने भी प्लान है, जितने भी हैं, सबके सब फ्रॉड वाले हैं। रीजन, उनके पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं होते हैं। जितने भी पोंजी और पिरामिड स्कीम वाले होते हैं, मनी रोटेशन वाले होते हैं, आरओआई वाले होते हैं, उनके पास कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं होती है, सिर्फ मनी का रोटेशन होता है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे अपने खुद के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस प्लेटफॉर्म को, इस प्रोजेक्ट को 100% लेजिटमेट बनाते हैं। लेजिटमेट अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है वैलिड प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसका मतलब होता है जेन्युइन, असली, रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा जो एडवांटेज मेजर होता है यहाँ पे, वो एडवांटेज मिलता है लोगों को इंस्टेंटली विड्रॉल की फैसिलिटी। यहाँ पे आपको इनकम लेने के लिए, यहाँ पे आपको पेमेंट लेने के लिए, विड्रॉल लेने के लिए 1 हफ्ता, 15 दिन, 45 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ट्रॉन थंडर के फाउंडर का भी मानना है, अगर आपके थ्रू अभी सेल आउट हुआ तो पैसे आए कम्युनिटी में, तो अभी के अभी आपका पे आउट बनना चाहिए। आपकी मेहनत का जो रिवार्ड है वो आपको मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो कुछ भी इनकम बनती है वो इंस्टेंटली हमारे अकाउंट में ऐड हो जाती है, और आप जब चाहें अपनी सुविधा के अनुसार विड्रॉल ले सकते हैं। दिन में 50 बार विड्रॉल लेना है, 50 बार लीजिए। और दोस्तों इस 50 बार की विड्रॉल की सिचुएशन बताते चलूं, सिर्फ 8 महीने के अंदर, आज ही आप, आज टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा, व्हाट्सएप में भी देखा होगा, सिर्फ 8 महीने के अंदर लोगों ने विड्रॉल किया है। आपको जान के हैरानी होगी, कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल का जो रिकॉर्ड है, यानी हर लेन देन का जो रिकॉर्ड दर्ज होता है, 5 करोड़ एंट्री हुई है, 5 करोड़ लेन देन हुआ, 5 करोड़ बार, 5 करोड़ टाइम, 5 करोड़ दफा लेन देन हुआ है ट्रॉन थंडर कम्युनिटी के अंदर सिर्फ 8 महीने के अंदर। अब सोचिए, इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन, 5 करोड़ टाइम लेन देन होना, ट्रांजेक्शन होना, अपने आप में प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ बता देता है। समझदार के लिए सारा काफी होता है। दोस्तों यहाँ पे ये सबसे बड़ी ब्यूटी है कि शुरुआत करना आसान है।
अब बात करेंगे दोस्तों पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्योंकि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में मैंने आपसे ब्रीफ डिटेल शेयर कर ही दिया है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन पे जो पेमेंट आती है, पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाता है। यानी आप जब ज्वाइन करते हैं या मैंने जब ज्वाइन किया तो हमने जो कंट्रीब्यूट किया इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए, बड़ा करने के लिए, हमने जो सपोर्ट दिया कंट्रीब्यूशन के रूप में, फाइनेंस के रूप में, क्रिप्टो करेंसी के रूप में, उस पैसे का हुआ क्या या होता क्या है, ये याद रखिएगा दोस्तों। कम्युनिटी मेंबर से जितना भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट आता है उसे 100% कम्युनिटी के लोगों में ही बांट दिया जाता है। इसको बांटने के लिए दो यूनिक पैटर्न को डिजाइन किया गया है। उस पैसे का यानी जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट आता है उसका 40% अमाउंट ग्लोबल सिंगल लेग की जो कम्युनिटी होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और 60% का जो अमाउंट होता है उसे जो रेफरल वाली कम्युनिटी होती है, यानी जिसको आपने रेफरल किया, उनके जरिए जो रेफरल आया या आपको जिसने रेफरल किया, तो इन सब अपनी रेफरल कम्युनिटी जो होती है वहां पे 60% और जो ग्लोबल कम्युनिटी होती है उसमें 40% का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। आप जब भी ज्वाइन करते हैं, जो भी ज्वाइन करता है उनके पैसे को 40% ग्लोबल कम्युनिटी और 60% रेफरल कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आपको इनकम किस तरीके से होती है और कहाँ कहाँ से होती है, इसको समझना जरूरी है। उसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्राइटेरिया है, इसको समझना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई साथी ट्रॉन थंडर कम्युनिटी को ज्वाइन करता है तो उनके ज्वाइन करने के बाद इस कम्युनिटी में दुनिया में कहीं से किसी के माध्यम से जो लोग ज्वाइन होते हैं, तो अगले 40 लोगों के ज्वाइनिंग पर जितना भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट आता है सिस्टम में, उसका 1% आपको, प्रत्येक व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन का 1% आपको कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में मिलता है जब ये 40 लोग ज्वाइन करते हैं। याद रहे इन 40 लोगों को आपने स्पॉन्सर नहीं किया, आपने रेफरल नहीं किया, फिर भी किसी ने तो किया ना, लेकिन सभी लोग सिंगल लाइन की ग्लोबल कम्युनिटी में आते हैं, इसीलिए उन 40 लोगों से टोटल 40 लोगों के ज्वाइनिंग का 1-1% आपको एक बार मिल जाता है। यानी आपकी ज्वाइनिंग होती है 1200 ट्रॉन से, और नीचे वाले जो 40 लोग हैं उनकी भी ज्वाइनिंग होती है 1200 ट्रॉन से। प्रत्येक व्यक्ति से आपको 12 ट्रॉन मिलने वाले हैं। अब जरा सोचिए 40 लोगों से आपको 12 ट्रॉन मिलते हैं, 480 ट्रॉन मिल गए। और ऐसा दोस्तों मैक्सिमम 24 घंटे का समय लगता है। आपने जितना कंट्रीब्यूट किया उसका 40% तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। और अगर आप समझदार हैं, उसको सही से मैनेज करेंगे, तो अगले 2-3 सालों में केवल वही 480 ट्रॉन अगले 2-3 सालों में कम से कम, अभी 1200 ट्रॉन के लिए कितना खर्च होगा आईएनआर में बात करें तो लगभग 7,000, 8,000, 8,500 के आसपास में, बहुत जाएगा तो जाएगा। लेकिन अगले 2-3 सालों में अगर आपने उसको बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए 35-40 हजार रुपए के ऊपर हो जानी है उस पैसे का। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो 40 लोग ज्वाइन करते हैं, जो पता नहीं कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं कौन ज्वाइन करा रहा है, उन 40 लोगों के जरिए जब जब विड्रॉल किया जाएगा उनको भी तो कमाई होगी। जैसे आपको 40 लोगों से मिला, उनको उनके 40 लोगों से मिलेगा। ये तो कम्युनिटी रिवार्ड मिल रहा है, जो बिना काम किए की बात कर रहा हूँ। तो उनके विड्रॉल का भी 1% आपको लाइफ लॉन्ग मिलते रहना है। जब भी वो विड्रॉल करेंगे उस वक्त आपको 1% आ जाना है। लेकिन दोस्तों वो लोग विड्रॉल कैसे करेंगे और कहां से करेंगे और आप कैसे करेंगे, बड़े पैसे के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। ये तो 40 लोग मिल जाते हैं, 40 लोगों के विड्रॉल पर 1% है। ये तो वही बात हो गई कि किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा। तो भाग्य भरोसे जो कुछ है वो इसके थ्रू हमको मिलता रहता है। लेकिन हमारे अंदर कर्म करने की शक्ति भी है। हमें भगवान ने हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ दिया हुआ है। तो इसके जरिए हम काम करके कितना पैसा बना सकते हैं, इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। दोस्तों जितने लोगों को आप डायरेक्ट में रेफरल करेंगे, यानी कि सीधी सीधी बात करें तो जितने लोग आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे, सभी लोग ज्वाइन करेंगे 1200 ट्रॉन से ही मिनिमम। तो 1200 ट्रॉन का 20% ट्रॉन यानी 240 ट्रॉन, रुपए में बात करेंगे तो 15 से 1700 रुपए, 1800 रुपए एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करने पे आपको 12 से 1500 रुपए की इनकम हो जानी है 240 ट्रॉन के रूप में। इसके अलावा दोस्तों अब वो लोग अगर आगे किसी को रेफरल करते हैं तो उस पे भी आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, और वो मिलता है 1200 ट्रॉन का 5%, यानी कि 60 ट्रॉन।
उसको भी अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति जिसको आपने रेफरल नहीं किया, फिर भी उस व्यक्ति के ज्वाइनिंग से आपको 300 रुपए, अगर 6 रुपए के रेट से बात करेंगे तो 360 रुपए के आसपास की इनकम हो जाती है। उसी तरह से दोस्तों तीसरे लेवल की जो कम्युनिटी होती है, चौथे लेवल की जो कम्युनिटी होती है, पांचवें लेवल की जो कम्युनिटी होती है, वहां से प्रत्येक ज्वाइनिंग पर आपको 5% का रेफरल रिवार्ड मिलता रहता है। इसके अलावा दोस्तों छठे और सातवें लेवल की जो कम्युनिटी होती है, वहां से आपको 10-10% का रेफरल रिवार्ड मिलता है। और मैं आपको ओपन चैलेंज बोलता हूं, ओपन चैलेंज बोलता हूं, दुनिया की किसी भी कंपनी को पकड़ के लाइए, उसके प्लान को ला करके कंपेयर करिए, जितना पैसा डेप्थ में इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दुनिया की कोई भी कंपनी की बात कर लीजिए, डेप्थ में इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। और डेप्थ में पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यकीन मानिए दोस्तों, टीम एक मजबूत नेटवर्क या एक मजबूत कम्युनिटी नहीं बन पाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जिनको हम रेफर करते हैं, वो बहुत अच्छा काम करने वाले नहीं निकल पाते, लेकिन उनके जरिए कोई निकलता है, उनके जरिए से निकलता है। दोस्तों ऐसा क्या होता है कि जब डेप्थ में पैसे नहीं मिलते हैं, मैक्सिमम लीडर का मनोबल गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे उस चीज को लॉजिकली समझा गया है, साइकोलॉजिकली समझा गया है। इसलिए यहाँ पे छठे और सातवें लेवल की जो कम्युनिटी है, वहां से जब भी ज्वाइनिंग जनरेट होती है, 10-10% का रेफरल रिवार्ड मिलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जितने लोगों को आप डायरेक्ट में रेफरल करते हैं, उनकी जो कमाई होती है, उस पे भी आपको 20% मिलता है। जितना भी वो रिकंट्रीब्यूट करेंगे, उसका 20% आपको मिलता है। और इतना ही नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें लेवल की जो कम्युनिटी होती है, वहां से आपको 5% उनके विड्रॉल पर, उनकी कमाई पर आपको मिलता रहता है। मुझे भी मिलता है, आपको भी मिलेगा, बहुत सारे साथियों को मिलता है, आप भी उसके लिए एलिजिबल हैं। मोस्ट वेलकम, एंटर कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ, ये है, पहले काम कीजिए। दूसरी बड़ी बात कि छठे और सातवें लेवल की जो कम्युनिटी होती है, उस लेवल की जो कम्युनिटी में जितने भी लोग होते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 25, 50,000, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 25, 70,000 तक, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनकी 7 लेवल की कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो 50,000 लोग हैं। तो दोस्तों वहां से भी आपको 10-10% का रिकंट्रीब्यूशन पर आपको रेफरल रिवार्ड मिलता रहता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि सातवें लेवल की कम्युनिटी का जो रेफरल रिवार्ड है, उसको लेने के लिए आपको डायरेक्ट में 5 रेफरल जरूर करने हैं। अगर 5 रेफरल नहीं करेंगे तो सातवें लेवल तक का जो रिवार्ड है, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 4 ही रेफरल किया है तो आपको 5वें लेवल तक का, छठे लेवल तक का रेफरल रिवार्ड मिलेगा। और अगर आपने 4 या 3 रेफरल किया है तो आपको 5वें लेवल तक का रेफरल रिवार्ड मिलेगा, सॉरी, छठे लेवल तक। और अगर आपने डायरेक्ट में 2 रेफरल किया है तो आपको सिर्फ 5वें लेवल तक की कम्युनिटी का रेफरल रिवार्ड मिलेगा। और अगर आपने सिंगल रेफरल किया है तो आपको चौथे लेवल तक का रेफरल रिवार्ड मिलेगा। और यहीं पे आप जो लेवल एक्टिवेशन करने में पीछे रह जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, उसी समय जो इनकम जनरेट होती है और जो लेवल गैप कमीशन बचता है, वही अमाउंट कम्युनिटी के कोर वॉलेट में चला जाता है, जिससे इस सिस्टम को चलाने के लिए जो खर्च की जरूरत होती है, उससे पूर्ति हो जाती है। हालांकि देखा जाए वो बहुत कम पैसा जाता है। अभी तक तो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जितना भी कुछ हुआ है, मिस्टर जेपी रेड्डीमेयर की अपनी जेब से ही लगा है। सो दोस्तों याद रहे कि डायरेक्ट में 5 रेफरल करना है अगर 7वें लेवल तक की कम्युनिटी का रेफरल रिवार्ड आपको लेना है तो। पर दोस्तों ये बार बार पैसे मिलते किस तरीके से हैं, ये रिकंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये समझने के लिए आपको मैं बताऊं कि मैजिक ऑफ ऑटो रिकंट्रीब्यूशन ही यहाँ पे सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट है आपकी इनकम को बड़ा करने के लिए। दोस्तों दुनिया में जब भी सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को पैसे आते हैं, तभी वो पैसा बांट पाता है। चाहे आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, टाटा, बिरला, इरला, सिरला, किसी की कंपनी में चले जाइए, आपको जो कंपनी अच्छी लग रही हो उसमें जाकर के आप अपना नाम लिखा लीजिए। आपको पैसे नहीं आने वाले हैं, एक चवन्नी नहीं आने वाला है। याद रखिएगा, चवन्नी भी आज के डेट में नहीं चलता, फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। वहां पे नाम लिखाने से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। जब भी आपको पैसे मिलेंगे, आप जब एक्टिवली वर्क करेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। किसी की कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, आप टाटा जी की कंपनी में जाकर नौकरी करिए, जाकर के नौकरी ज्वाइन करिए और काम मत करिए।
आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन देखा जाएगा, 7वें दिन लात मार के बाहर कर देगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों पे आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, आप उस कंपनी को जाकर के ज्वाइन करके देख लीजिए। जब तक आपके यहां से सेल नहीं जाएगी, जब तक आपके यहां से बिजनेस नहीं जाएगा, आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि जो बिजनेस के जरिए जो मार्केट से पैसा आपके या लोगों के रेफरेंस से जाता है, उस पैसे का कितना हिस्सा आप लोगों के हाथ में आता है। यहां पे तो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। दोस्तों, मैजिक ऑफ ऑटो रिकंट्रीब्यूशन, जिससे कि सिस्टम लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल चल सके, जिसको बोल सकते हैं आप रिपर्चेज की भाषा। लेकिन यहां पे हम रिपर्चेज के शब्द को नहीं यूज कर सकते, रिकंट्रीब्यूशन की शब्द को हम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी आपका विड्रॉल होता है वो ऑटोमेटिकली रिकंट्रीब्यूशन हो जाता है। शुरुआत करने से लेकर के जब तक आप 25,000 ट्रॉन नहीं कमा लेते, तब तक आपके विड्रॉल का 50% अमाउंट आपके वॉलेट में जाता है, आपके ट्रॉन रिसीविंग एड्रेस में जाता है, और आपके 50% ट्रॉन के बदले में आपको नेटवर्थ पॉइंट मिल जाते हैं, और वही 50% अमाउंट फिर से रिकंट्रीब्यूट कर दिया जाता है कम्युनिटी के लोगों में 100%। और जब आप 25,000 ट्रॉन अर्न कर लेते हैं, तो उसके बाद से आपका विड्रॉल 60% आपके वॉलेट में जाने लगता है और 40% रिकंट्रीब्यूट हो जाता है। और दोस्तों, जो अमाउंट रिकंट्रीब्यूट होने के लिए सिस्टम में दोबारा से चला जाता है, उस अमाउंट को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया जाता है। 40% ग्लोबल कम्युनिटी में, यानी जिसे आप नॉन वर्किंग पैसिव इनकम बोल सकते हैं, नॉन वर्किंग बोल सकते हैं, पैसिव इनकम तो यहाँ पे रेफरल करने पर भी बनते हैं बहुत मजेदार पैसे। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, 40% नॉन वर्किंग, 60% वर्किंग रेफरल रिवार्ड के रूप में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और अब बात करेंगे शुरुआत करने के लिए। लेकिन उससे पहले वीआईपी रैंकिंग है, इसके बारे में आपको बताता चलूं। यहाँ पे ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको रिकंट्रीब्यूशन और आपको कंट्रीब्यूशन के जरिए जो रिवार्ड मिलता है, यानी कि ग्लोबल कम्युनिटी और आपकी डायरेक्ट रेफरल की हुई कम्युनिटी से जो रिवार्ड मिलता है, उस रिवार्ड पे आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है नेटवर्थ पॉइंट के रूप में। और ये रैंक वाइज है कुछ इस तरीके से। जब आप 2500 ट्रॉन अर्न कर लेंगे, चाहे आपने वर्किंग या नॉन वर्किंग जैसे भी किया हो, आपको 125 नेटवर्थ पॉइंट भी मिलते हैं। ये नेटवर्थ पॉइंट क्या है, अगली स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, दूसरी बड़ी बात दोस्तों, जब आप 10,000 ट्रॉन अर्न कर लेते हैं, तो आपको 500 नेटवर्थ पॉइंट मिलते हैं। जब आप 25,000 ट्रॉन अर्न कर लेते हैं, उस वक्त आप वीआईपी 3 स्टार हो जाते हैं और आपको 1,250 नेटवर्थ पॉइंट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो विड्रॉल रेशियो होता है वो 50% से बढ़कर के 60% हो जाता है। लेकिन इस 10% के इंक्रीजमेंट का बेनिफिट लेने के लिए आपको डायरेक्ट में 10 रेफरल करना जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कंडीशन लगा दिया, कंडीशन नहीं लगाया गया है, ये कैलकुलेशन को बैलेंस करने के लिए ये रिक्वायर्ड है। ये रिक्वायर्ड है, ये चाहे ट्रॉन थंडर की बात कीजिए या कहीं किसी के प्रोजेक्ट में जाइए, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये रिक्वायरमेंट है, तो ये लगेगी ही लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, जब आप 1 लाख ट्रॉन की अर्निंग कर लेते हैं, तो आपको आपका जो 50% का विड्रॉल होता है उसको बढ़ा करके 20% और बढ़ा दिया जाता है, यानी 70% का विड्रॉल आपके वॉलेट में जाने लगता है। और इतना ही नहीं, 5,000 नेटवर्थ पॉइंट भी आपको गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट में 20 रेफरल जो होना जरूरी है, और ये 20 रेफरल टोटल एक्यूमुलेटिव केस में होता है। यानी 10 तो आपने ऑलरेडी 25,000 की अर्निंग पे वीआईपी 3 स्टार के लिए 10 आपने कर ही लिया है, 10 और आपको करने रह जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आप 2,50,000 ट्रॉन की अर्निंग कर लेते हैं, तो 2,50,000 ट्रॉन की अर्निंग पर वीआईपी 5 स्टार से रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पे आपको विड्रॉल रेशियो 70% हो जाता है। सॉरी, 4 स्टार और 5 स्टार, यस, वहां पे 70% का विड्रॉल होता है। साथ में आपको 12,500 नेटवर्थ पॉइंट भी गिफ्ट के रूप में मिलता है। और जब आप वीआईपी 6 स्टार की बात करेंगे, तो टोटल उसके लिए आपकी अर्निंग होनी चाहिए 10 लाख ट्रॉन। आपकी आईडी पे 10 लाख ट्रॉन एक्यूमुलेट होता हुआ
मतलब जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। जब हो गया, कोई टाइम का लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई हिडन टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ये नहीं कि इनकम लेने के लिए ए ग्रुप बनाना है, बी ग्रुप बनाना है, यानी लेफ्ट राइट वाला जहाँ पे चक्कर नहीं है। और ये भी नहीं है कि नहीं आपको 50,000 की इनकम बनी है तो 5,000 का माल खरीदना ही खरीदना है, नहीं खरीदेंगे तो टाटा बाय बाय। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी कंपनियां इस तरीके की टाटा बाय करती हैं, उनको टाटा बाय बाय करने की जरूरत समय आ चुका है। दोस्तों, इसके अलावा एक बेनिफिट और मिलता है जब आप VIP 6 स्टार बन जाते हैं। अब आपका विड्रॉल 80% आपको जो रिवार्ड मिला होता है उसका 80% आपके वैलेट में जाता है और 20% कम्युनिटी में रिकंट्रीब्यूट होने के लिए चला जाता है। और जब आप VIP 7 स्टार हो जाते हैं उस वक्त आपको 1,25,000 नेटवर्थ पॉइंट गिफ्ट के रूप में मिलता है। विड्रॉल रेशियो 80% वैलेट में और 20% का रिकंट्रीब्यूशन। और जितना भी आप रिकंट्रीब्यूशन करते हैं, जितना भी कंट्रीब्यूशन और रिकंट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बराबर में उतनी ही क्वांटिटी आपको नेटवर्थ पॉइंट मिलता रहता है। सो दोस्तों, अब बात करेंगे ये नेटवर्थ पॉइंट क्या होता है। इसके लिए हमें समझना होगा हम शुरुआत कहां से करते हैं। यहीं पे समझ में आ जाएगा कि नेटवर्थ पॉइंट क्या है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये आपके लिए किस तरीके से पैसा बनाने वाला है। दोस्तों, जब भी कोई ज्वाइन सिस्टम को कम्युनिटी को ज्वाइन करेगा, उन्हें 1,200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करना ही होगा। 1,200 ट्रॉन जब भी कोई कंट्रीब्यूट करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि वो ट्रॉन थंडर कम्युनिटी की मेंबरशिप ले रहे होते हैं। उस मेंबरशिप से उनको क्या बेनिफिट होने वाला है? उनको बेनिफिट होने वाला है ट्रॉन थंडर इकोसिस्टम में अवेलेबल जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, उसको वो एडवांटेज ले सकते हैं। चाहे वो लाइटनिंग एकेडमी के बारे में बात करें, चाहे एडवर्ल्ड की बात करें, NFT मेटावर्स गेमिंग की बात करें, या फिर 40 लोग एक्टिवेटेड मिलते हैं ग्लोबल कम्युनिटी से, जिनके विड्रॉल पर 1% ऑलरेडी मिलना ही मिलना है। या फिर बात करें कि अफिलिएट सिस्टम के लिए, अफिलिएट कमीशन कमाने के लिए रेफरल लिंक मिल जाता है। और इतना ही नहीं, 1,200 ट्रॉन जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बदले में आपके ज्वाइन होते ही आपके ट्रॉन थंडर अकाउंट में 1,200 नेटवर्थ पॉइंट ऐड हो जाते हैं। अब ये नेटवर्थ पॉइंट क्या करने वाले हैं? दोस्तों, ट्रॉन थंडर कम्युनिटी, मैंने पहले ही कहा, शुरुआत में ही बताया आपको कि टोकेनाइजेशन के जरिए इस कम्युनिटी में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, जो अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट के होंगे। टोकनाइजेशन के जरिए जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आएंगे, उनमें से जरूर कुछ न कुछ सेलेक्टिव प्रोजेक्ट इस कम्युनिटी में लॉन्च होंगे, क्योंकि सबको कम्युनिटी चाहिए, सबको कम्युनिटी चाहिए, ये तो पता है। क्योंकि आप बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बना लो, सर्विस बना लो, लोग नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है, आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। सबको पता है कि बिजनेस के लिए लोग चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, और वो जेपी रेडीमेयर ऑलरेडी पहले से कम्युनिटी बिल्ड करने का काम कर रहे हैं। सो जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आएंगे, वो ट्रॉन थंडर कम्युनिटी में अपना एयर ड्रॉप लॉन्च करेंगे ही करेंगे। उनकी मजबूरी होगी, उनकी मजबूरी होगी। सो जब एयर ड्रॉप लॉन्च होगा, तो जो भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगी फ्यूचर में, जो भी आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जो भी लॉन्च होने वाली है, सो आप इस नेटवर्थ पॉइंट से उस क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है नेटवर्थ पॉइंट का। रीजन दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई क्रिप्टो का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसकी वैल्यू कुछ तो बहुत बड़े बड़े वैल्यू के साथ स्टार्टअप करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट जीरो वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे उनको उस प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को जानकारी पता चलती है, उसका डिमांड कंजप्शन बढ़ता है, उसकी कम्युनिटी बढ़ती है, उसका कंजप्शन बढ़ता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई लिमिटेड होने के कारण उसकी वैल्यू ग्रो करती जाती है। सो जो फ्री में मिले हुए टोकन होते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि उनकी वैल्यू इतनी हो जाती है कि दोस्तों, फ्री में मिले हुए टोकन्स की कीमत 2-2 करोड़ रुपए हो जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे पता है। आप में से बहुत से लोगों को यह यकीन नहीं होगा कि फ्री में मिले हुए टोकन की कीमत 2 करोड़ रुपए हो सकती है। अगर यकीन नहीं है तो गूगल खोलिए, और वहां पे 2017 में जब बाइनेंस एक्सचेंज शुरुआत कर रहा था, तो उसने एयर ड्रॉप में जो टोकन दिया था, उसकी वैल्यू को 4 महीना पहले वाली जो वैल्यू थी, उससे मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। आपकी आंखें हैरान हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। बताओ ना, हमको 2017 में
बाइनेंस का एयर ड्रॉप क्यों नहीं मिला? हमारे पास भी 2 करोड़ रुपए हो गए थे, लेकिन आपको नहीं मिला। कारण कि आप ऐसे लोगों की कम्युनिटी में नहीं थे। आज मौका मिल रहा है ऐसे लोगों की कम्युनिटी में कनेक्ट होने का जो क्रिप्टो स्पेस से कनेक्टेड है। सो बहुत सारे एडवांटेज हैं ट्रॉन थंडर से। आप किसी भी एक एडवांटेज के लिए जुड़ सकते हैं और अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। वो लोग भी अपने अपने मकसद के लिए ट्रॉन थंडर से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, जाने से पहले एक गिफ्ट है आप सभी के लिए, और वो गिफ्ट ये है कि 30 जून 2022, अगले महीने की 30 तारीख तक जो लोग VIP 5 स्टार बनेंगे उन्हें दुबई आने जाने का, दुबई होटल में स्टे करने का, दुबई होटल में स्टे करने का मतलब आप समझ सकते हैं 5 स्टार 7 स्टार जो भी होता है। और दुबई में ट्रॉन थंडर का पहला ग्लोबल इवेंट होने जा रहा है, तो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का ये सब कुछ पे किया हुआ एक ट्रिप मिलने वाला है। तो ये एक बहुत शानदार मौका है, एक अच्छा ट्रिप मिलने वाला है, इनकम भी होने वाली है। सो दोस्तों, इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ थैंक यू। आपने मुझे इतनी देर सुना और मुझे लगता है मैंने आपके बहुत सारे डाउट, आपके कंफ्यूजन, आपके सवालों के जवाब मैंने दिए इस इंफॉर्मेशन के जरिए। आई होप ये सारी डिटेल आपके लाइफ को बेटर करने में, इनकम बड़ी करने में, एक्स्ट्रा इनकम कमाने में, साइड इनकम कमाने में, पार्ट टाइम इनकम कमाने में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मेरे तो बहुत काम आई। सो ऐसे मेरे अलावा और भी बहुत लोगों के काम आने आई है, तो कुछ लोगों को मैं आपसे इंट्रोड्यूस भी कराता हूँ सच में जिनके काम आई है। और मेरी तो कहानी दर्द भरी है, मैं कुछ लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिनकी मुझसे कम दर्द भरी हो। सो प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, और टेस्टिमोनियल के लिए, क्योंकि हमारा जो रूटीन कल्चर है टेस्टिमोनियल की शेयरिंग करते हैं, सो मैं कुछ दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। 10:07 हो चुके हैं, समय का पता नहीं लगा। सो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, और अगर परमिशन हो तो हम टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, अदरवाइज प्रोग्राम को कल के लिए रिशेड्यूल कर सकते हैं। साबिर साहब। जी सर, जी सर, 1-2 टेस्टिमोनी लेके कर देते हैं, क्योंकि 10:15 बज गया, क्योंकि अभी आप ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ में ही काफी टाइम चला जाता है। हाँ हाँ, वो कर लेते हैं, और ड्रॉ भी चाहें तो आज कर लीजिए, नहीं तो कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, जैसा आप कर लीजिए। ड्रॉ तो डेली बोला है तो डेली कर ही लीजिए। अब जो तो ड्रॉ कर जो लेते हैं टेस्टिमोनियल्स के लिए, फिर ड्रॉ कर लेते हैं। जी जी, टेस्टिमोनी ऑलरेडी टाइम 10 बज चुका है, और ठीक है, आप ड्रॉ करिए, हम लोग हैं साथ में। ओके, तब तक 2 मैं नंबर सिस्टम ऑन निकाल करता लीजिए। हूँ, हाँ सिस्टम को ऑन करता हूँ, और जी, अगर कोई साथी कुछ अपना शेयरिंग देना चाहते हैं तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। पॉसिबली अगर मेरी नजर दिख गई तो मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा। तब तक मैं सिस्टम ऑन करता हूँ। हाँ, भूपेंद्र जी निकल गए थे, उनको पोस्ट कर दीजिए या तो। भूपेंद्र जी निकल गए? अच्छा, इनका वो पटियाला का बड़ा कनेक्शन है सर। वो जब तक वो आप नहीं आ रहे थे ना, तो वो बोलने हम सोच रहे थे कि उन्हीं से दिलवा लेंगे, तब तक आप आ गए थे। ओके ओके ओके, कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के एक सवाल होंगे, और वो सवाल ये है कि सर वेबसाइट कब लॉगिन होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा? मेरे पास 10 आईडी पड़ी है, मेरे पास 20 आईडी पड़ी है। मैं आपके वे को सलाम करता हूँ जी जी, दोस्तों। कल पॉसिबली आपने देखा टेलीग्राम चैनल में, अगर आप ज्वाइन नहीं है तो प्लीज ज्वाइन हो लीजिए। और क्योंकि सारे ऑफिशियल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहां से आपको सारी जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो ट्रॉन थंडर से कनेक्टेड है, वो सारी ऑफिशियल अपडेट को वहीं पे मिलेगी। सर ये एक नील जी हैं VIP 2 स्टार, इनके लिए एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो इन्हें अनम्यूट करते हैं, तब तक आप सिस्टम को ऑन कर लीजिए। ओके सर। हाँ ठीक है, नील जी को ऑन कीजिए, तब तक मैं सिस्टम ऑन कर रहा हूँ। नील जी, आप जो है, आपको अनम्यूट बटन दिया है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते इंडिया। मैडम जी जी, गुड नमस्ते इवनिंग। इंडिया। मैं मिसेस नील आहूजा, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ।
मैंने 16 जनवरी को ट्रॉन थंडर कम्युनिटी ज्वाइन किया था। उसके लिए मैं दिल से नंदिता जी और हरप्रीत जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया है। मैं अभी 27 मई को VIP स्टार 2 बन चुकी हूँ और मेरे अर्निंग्स 10,000 प्लस ट्रॉन्स है और मेरे नीचे 85 मेंबर्स की टीम है। तो मैं मेरे टीम मेंबर्स को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और सभी सीनियर्स को भी दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप सभी के अनुभव के शेयरिंग सुन के हम सबको प्रेरणाएं मिलती है। सबसे बड़ा थैंक्स मिस्टर JP रेड्डीमेड सर को, जिन्होंने हम सबके लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। और एक बार फिर से नंदिता जी और हरप्रीत जी को थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे उनकी जरूरत होती है वो हमेशा मुझे हेल्प करने पहुंच जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इतना सिस्टमेटिक, इतने छोटे शब्दों में इतनी बड़ी बात, अमेजिंग, सीखना चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया रहा। और अपने अपलाइन का तो थैंक यू बोलना ही चाहिए, जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम में आपको लेके आया और जो है जरूर थैंक यू उनका बोलना चाहिए। सही है। थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगता है जब कोई लेडीज आके जो है ना हमारे मंच पे बात करती है ना, तब बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ में मिलके काम कर रहे हैं सब लोग। हो गया बादशाह सर शेयरिंग? ओके, मैं ऑन कर रहा हूँ सर, जस्ट मैं भूल गया था। तो क्या, अच्छा अब आप उनकी बात सुनने लग गए हमने। बहुत अच्छी शेयरिंग दी मैम ने। मेरी टीम में तो इतने लोग हैं ना सर, साबिर सर, मैं कर रहा हूँ कनेक्ट। मेरी टीम में इतने लोग हैं, क्या बताऊं, इतने लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं। जब भी मैं बोलता हूं कि सर जूम अटेंड किया करो, पता है क्या रिप्लाई आता है? क्या सर, रोज तो वही जूम अटेंड करना है। आप ही को तो सुनना है। आप ही को तो सुनना है और आपको वैसे सुन लेते हैं। यही बोलते होंगे। सही बात है। हाँ, ये मेरे लिए तो सबसे बड़ा सरदर्द है कि आप ही को तो सुनना है। इसीलिए मैंने भी प्लान किया। उनको बोला करिए ना, नए बंदों को लाने के लिए जब आप नहीं आएंगे ना तो नए बंदे आपके नहीं आएंगे और आपका वहीं पे स्टॉप, ब्लॉकेज वहीं पे है। आज की डेट में देखिए जो 320 अभी लोग दिख रहे हैं ना, ये ऐसे लोग हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज आएंगे ये। और हमने देखा है 300 से 320 340 लोग जो है ना, बिल्कुल हम आपकी तरह ढीठ है एकदम, वो आने ही आने हैं एकदम। JP जी से सच्चा नाता है उनका। बाकी लोग आएंगे जाएंगे अलग बात है, लेकिन जो ये अभी 320 340 लोग जो दिखते हैं ना आपको, तो आप उनसे बोलिए कि भाई आए मीटिंग में और नए बंदों को लेके आए, बहुत जरूरी है ये। शायद उज्ज्वला मैम है ना, उज्ज्वला मैम को सुन लें इतनी देर, काफी टाइम से नहीं सुना है उनको। यस ले सकते। उज्ज्वला मैम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया प्लान रहा, बहुत अच्छी तरह से प्लान रहा, क्योंकि वो हमेशा रहता है। इसलिए जो भी हम जिंदा लोग हैं, जो भी जो मीटिंग में आते हैं, उनका मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और बिजनेस सब कुछ बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। मैं बताना चाहती हूँ सबको कि क्रिप्टो करेंसी क्या है ये मुझे पहले पता नहीं था, ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन जब ट्रोन थंडर स्टार्टअप किया तो पता चला कि क्रिप्टो क्या है और क्रिप्टो आज का जो ट्रेंड है
वो ट्रेंड पे अगर भरोसा कर दिया जाए तो क्या होता है ना, हम लोग लकी कब होते हैं कि जब हमें पता चलता है कि अरे हाँ, ये कुछ एक नया सक्सेस है या कुछ ये नया कंसेप्ट है जो हमें मिला है और वो पूरी दुनिया में चल रहा है, या सब लोग इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि ट्रोन थंडर में वैसे भी देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी में हम फाउंडर ही है, ऐसा बोलना मैं चाहती हूँ, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो हमसे हुआ था। तो आज VIP3 VIP4 जल्दी बनने जा रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि एक लेडी होकर भी एक अच्छी तरह से काम कर रही हूँ। काउंसलिंग फोन पे बहुत ज्यादा किया और बहुत सारे लोग जुड़े। और मैं एक बताना चाहती हूँ सबको कि मार्केट में बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे या बहुत सारे प्लान आ रहे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ वहां घूमकर वापस आ गए, ऐसी बात होगी। क्योंकि क्या होता है ना कि मेहनत करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मेहनत के साथ सही प्लेटफॉर्म का मिलना बहुत जरूरी होता है। और ये सही प्लेटफॉर्म TTT है। ये जिसको समझ में आ गया वो ये जूम मीटिंग नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी पर्सन्स है वो डटे रहिए, अपने काम करते रहिए। और सबसे पहले बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि JP रेड्डीमेयर सर और मेरे अप्लाई नितिन जी वाघ सर, प्रशांत जी मोरे सर ने मुझे पहले प्लान दिखाया था, उनकी मैं 2nd लेवल हूँ और उनका गाइडेंस हमेशा मुझे रहता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा ट्रेंड शायद होगा नहीं कि इतने अपडेशन वो कर रहे हैं, मीन्स उनको कुछ देना है, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपडेशन वही करते हैं जिनको कुछ देना है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सब जो है सर यहाँ पे मैं देखती हूँ, बादशाह आलम सर भी है, पहले से वो इतना अच्छी तरह से अपना प्लान ले रहे हैं जोश में जुनून में, और सब सुनने के लिए बेकरार रहते कि अरे आज थोड़ा तो कुछ नया मिलेगा इधर। तो थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे जुड़े हो तो आपका लक बना ही रहेगा, और आपको मैं आगे विशेष करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रहा। बादशाह सर निकालिए, आप ड्रॉ करिए। ओके, तो मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने है और अब देख लेते हैं कि कितने लोग इस वक्त 312। जी 312। मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर कब आएगा? 145 नंबर है और अब मैं ढूंढने जा रहा हूँ 145 नंबर किसका है। मुझे 1 मिनट का समय लगेगा, इसको जरा मैं साइड कर दूं, स्लाइड और गैलरी, और यस 7 स्लाइड लगेगा, 7 दूनी 14 और 5 नंबर 140 है ना, तो 7 8वीं स्लाइड का 5वां में बंदा। 5वां नंबर। जी जी जी। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 और ये नाम है प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह जी, बधाई हो भाई जी। प्रवीण सिंह जी, आपको आज का जूम अटेंडेंस रिवार्ड मिला है, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। यस, मैंने रिक्वेस्ट किया है आपको अनम्यूट करने का। अगर आप माइक ऑन करेंगे, बात करेंगे, तो आपको आज का 100 ट्रॉन का रिवार्ड मिला हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। प्रवीण जी, आप कहाँ से हो? झारखंड, रांची से सर। क्या बात है, झारखंड वालों का तो जलवा कायम है सर, गजब। किसकी टीम से हैं? जी जसपाल सिंह सर। हेलो। अब ये कैसे आप जो अपना एड्रेस वगैरह कैसे भेजेंगे? अपने सीनियर को सर भेज दूंगा। सीनियर को भेज दीजिए, वो जरूर हम लोगों में से किसी को पहुंचा देंगे। उनके ऊपर, जसपाल जी के ऊपर कौन है, और आप किसी अपलाइन को जानते हैं? सर मैम है ये लुधियाना से, सोनी मैम। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप उनको पहुंचा देंगे तो हमारे तक आ जाएगा। और ठीक है बादशाह सर, दूसरा नंबर निकाल लीजिए। थैंक यू सर। इनका नाम याद रहेगा ना? अभी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं 310। दबा दिया सर।
6 नंबर। तो ये लकी पर्सन कौन है? 1 2 3 4 5 6। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ना 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 ना। कौन है? साबिर खान, VIP 3, ये नहीं चलेगा। ना ना नहीं, ना। साबिर खान का नंबर नहीं चलेगा, दोबारा निकालिए। ओके, 124। चलिए, आप कह रहे थे मेरा नंबर कब आएगा, आज ही आ गया मेरा नंबर तो। आपका आया, मेरा तो नहीं आया ना। 124 124 हमें जाना होगा सर। 7वें का 4। जी। 2 3 4 5 6 7। और ये मनीष कांत जी, आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। माइक ऑन करिए। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम मनीष कांत पांडे जी, वेलकम। मेरी जगह पे आपको निकला है। सर ये तो आपका लकी चार्म मेरे ऊपर आ गया अब तो। बिल्कुल 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 सर। मनीष पांडे फ्रॉम जौनपुर, प्रमोद दुबे जी सर की टीम से हूँ। अच्छा, ज्वाइन किए हुए सर, इस कम्युनिटी में आए 7 दिन हुए हैं। बहुत बढ़िया। और मेरे नीचे 5 लोगों की टीम बन चुकी है और 5000 में इनकैश कर भी चुका हूँ। और सर अगर कल सिस्टम डाउन नहीं हुआ होता तो मैं लेवल 1 कंप्लीट कर लिया होता सर। बहुत बढ़िया। आपके अपलाइन कौन है? और अजय की टीम से है? किसकी टीम से हैं आप? प्रमोद दुबे सर, GS गुप्ता सर। अच्छा, गुप्ता जी। ओके, गुप्ता जी तक आप जो है ना पहुंचा दीजिए अपना एड्रेस सर, और प्रमोद दुबे सर पहुंचा दीजिए गुप्ता जी तक, हमारे तक आ जाएगा। श्योर सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए बादशाह सर, और अभी कल के मिलने का वादा। यस दोस्तों, ये कल मिलने का जो वादा है, इसी ने मुझे पिछले 8 महीनों से जिंदा रखा है। सो अगेन मैं आप सभी से वादा करता हूं, हम कल मिलेंगे। और तब तक के लिए आपके ब्राइट एंड हैप्पी फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कल राइट 9 PM में मिलेंगे और बहुत सारी अपडेट्स होगी अपने पास, और भी बहुत सारे नए टेस्टिमोनियल होंगे, बहुत सारे अचीवमेंट होंगे।